तो कैसे हो मेरे वीरों, मेरे वीरांगनाओं, वापस से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम क्या है, इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे। वहां पे हमारा एक महत्वपूर्ण चीज चल रही है। क्या चल रही है भैया? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश का हमारा कोर्स चल रहा है। कौन सा कोर्स चल रहा है? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश बोस कोर्स हमारा चल रहा है, जिसमें हम सीख रहे हैं कि जीरो से हीरो लेवल की हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, हाउ वी कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। वो हम इस कोर्स के अंदर सीख रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे जान रहे हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले मैं एक चीज रिपीट करना चाहूंगा जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, वो क्या है भैया? इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहली चीज क्या है? शब्दावली। क्या है पहली चीज? शब्दावली। कि भैया किसी शब्द को इंग्लिश में क्या और कैसे बोलते हैं वो कहलाती है शब्दावली, वो कहलाता है वोकैब यानी कि वोकेबुलरी। ठीक है। फिर आता है आपका ट्रांसलेशन के नियम, ग्रामर के नियम। ठीक है, ठीक है, ट्रांसलेशन के नियम, ग्रामर के नियम कि भैया हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कैसे हम क्या करेंगे? ट्रांसलेट कैसे करेंगे, रूपांतरित कैसे करेंगे। और फिर आता है क्या चीज? एक्सेप्शन। कि भैया कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन नियमों, इन ग्रामर के रूल्स से बाहर आती है, क्या क्या चीजें हैं, वो क्या है? अपवाद। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? मास्टर ऑफ ऑल स्किल। वो क्या है? प्रैक्टिस। वो क्या है? प्रैक्टिस। तो ये मेन चीजें हैं जो हमें चाहिए, जिनके बारे में हमें जानना है, जो हमें करनी है। ठीक है, अभ्यास। और अभ्यास किस चीज का करना है? अभ्यास करना है हमें रिप्लेसमेंट का। किसका अभ्यास करना है हमें? रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट का मतलब है प्रतिस्थापन। क्या प्रतिस्थापन करना है? सिंपल सी बात, प्रतिस्थापन का मतलब है एक चीज को हटा के दूसरी चीज लगाना। ठीक है, दूसरी चीज का यूज करना। तो हिंदी के शब्दों की जगह पे हमें इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करना है, और इंग्लिश के और हिंदी के वाक्यों की जगह पे इंग्लिश के सेंटेंस यूज करने हैं। सिंपल सी बात है। जो हिंदी के जो हमें शब्द है, ठीक है, हिंदी के शब्दों की जगह पे इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने। क्या करने? इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने, शब्द यूज करने। और हिंदी के वाक्यों की जगह पे आपको क्या करना है? इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोलना है। ठीक है, और वो कैसे बोलोगे, कैसे आप करोगे, उसके लिए आपको करनी है चार चीजें। कौन सी चार चीजें? पहला है लिसनिंग, कि भैया आपको सुनना है, हर वीडियो को आपको क्या करना है? सुनना है। दूसरा क्या है? स्पीकिंग। आपको क्या करना है? आपको बोलना है। क्या करना है? आपको बोलना है। हर वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, हर चीज को दो दो बार मैं रिपीट करता हूं। तो पहली बार में सुन लो कि क्या और कैसे बोलते हैं, फिर रिपीट करो। जब तक आपके मुंह के द्वारा निकलेगी साउंड आपकी कानों तक नहीं जाएगी, तब तक वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठेगी। आपको फिर इंग्लिश रटनी पड़ेगी। तो अगर आप रटना नहीं चाहते हो, ढंग से सीखना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगी? स्पीकिंग। फिर है आपके रीडिंग, कि भैया जो बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है उसको आपको क्या करना है? रीड करना है। और फिर राइटिंग, उसके आपको नोट्स बनाने हैं, उनको आपको लिखना है। और फिर ये करने के बाद आपको क्या करना है? फिर से जो लिखा है उसको रीड करना है, और उसको बोलते बोलते हुए रीड करना है, और उसको सुनना है। ये काम अगर आपने कर लिया, देन यू विल बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड द फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंग्लिश विद अनिल बुल चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपका नुकसान ना हो। सब्सक्राइब नहीं करोगे, नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तो आगे की वीडियोस की जानकारी नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर लो, फ्री है, आप आराम से कर सकते हो, आपका फायदा है। फिर छोटे छोटे क्रिस्प कंटेंट के थ्रू अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, रील्स के थ्रू आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो इंग्लिश विद अनिल बुल चंदानी को क्या कर लो? इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये भी फ्री है, इससे भी आपका बहुत फायदा हो जाएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारे को। आज का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि भाई एक स्पीच के क्या क्या भेद होते हैं, उनकी क्या क्या उनके अंदर चीजें होती है। तो आज हम सीखेंगे दो चीजें सीखेंगे। पहली चीज क्या है? कंजक्शंस, और दूसरी क्या है? इंटरजेक्शन। पहली क्या है? कंजक्शन, दूसरी इंटरजेक्शन। आओ देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो ये चीज हम आज के चैप्टर में सीखेंगे, आज की वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक या फिर जोड़ने वाला। संयोजक या फिर जोड़ने वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को जोड़ने के, कंबाइन करने के काम आता है। उसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन। उसको कनेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन इस्तेमाल होता है, किसका? कंजंक्शन का। ठीक है, बाकी थ्योरी आप पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। अलग अलग डेफिनेशन है कंजंक्शन की। ठीक है, जैसे कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या कहती है? अ वर्ड जो कि क्या करता है? कनेक्ट करता है। कनेक्टर को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, मेरियम
वेबस्टर डिक्शनरी क्या कहती है? एक वैसे वर्ड्स जो क्या करता है, ज्वाइन करता है, जोड़ता है, बात हुई आगे। फिर मेन काम का है, सिंपल सी बात है, कंजक्शन, द वर्ड दैट ज्वाइंस, जो जोड़ने का काम करे, ठीक है, जो जोड़ने का काम करे उसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कंजक्शन। ऑक्सफोर्ड की लर्नर डिक्शनरी भी यही कहती है। फिर कॉलिन की डिक्शनरी क्या कहती है? वो क्या कहती है कि भैया कंजक्शन इज एनी वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अदर देन अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट कनेक्ट्स, रिलेटिव प्रोनाउन को छोड़ के ऐसे वर्ड्स या ऐसे आपके फ्रेजेस जो कि क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को, वो क्या कहलाते हैं? कंजक्शन। तो सिंपल सी बात है, कंजक्शन का मतलब क्या है? जोड़ने वाला। क्या है कंजक्शन का मतलब? सिंपल सी बात क्या है? जोड़ने वाला। तो कितने इसके टाइप होते हैं? मेनली 3 टाइप होते हैं कंजक्शन के। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेटिंग बोल लो, कोऑर्डिनेटिंग बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। क्या करते हैं? ये दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? दो इंडिपेंडेंट, दो स्वतंत्र, ठीक है, दो स्वतंत्र वाक्यांश, दो स्वतंत्र वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेटिव। जैसे कि फॉर, ठीक है, फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर मतलब के लिए, एंड मतलब और, एंड मतलब और, नो मतलब नहीं, या दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। बट, बट का मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन, ठीक है। फॉर एंड नॉर, बट। और का मतलब क्या होता है? या। और का मतलब क्या होता है? या। यट मतलब जबकि, जबकि, ठीक है। और तो मतलब तो या फिर परिणाम स्वरूप, ठीक है। तो देखो, फॉर का मतलब होता है के लिए, एंड का मतलब होता है और, नॉर का मतलब होता है नहीं या दोनों में से कोई नहीं, बट का मतलब होता है लेकिन, और का मतलब होता है या, यट का मतलब होता है जबकि, सो का मतलब होता है तो या परिणाम स्वरूप, ठीक है। अगला देखो, ये है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, यूज टू कंबाइन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। भैया एक स्वतंत्र और एक परतंत्र वाक्यांश को जोड़ने का जो काम करता है वो क्या कहलाता है? सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन, ठीक है। जैसे कि इफ का मतलब होता है अगर, इफ का मतलब क्या होता है? अगर। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, ऑल्दो का मतलब क्या होता है? हालांकि, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? हालांकि। थो, उसको बोलते हैं थो, क्या बोलते हैं उसको? थो, ठीक है। के द्वारा। आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर मतलब बाद में। बिफोर, बिफोर मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्या है? क्योंकि, ठीक है। एज, एज इफ मतलब तो, यदि, या फिर यदि के परिणाम स्वरूप, यदि के परिणाम स्वरूप। अनलेस, जब तक, अनलेस मतलब जब तक। अंटिल, अंटिल का मतलब क्या होता है? जब तक। अंटिल का मतलब क्या होता है? जब तक, ठीक है। जब तक, जब तक समय के लिए जब आए, और जब तक काम के लिए, ठीक है, काम के लिए जब आए, समय के लिए, ठीक है। फिर आता है when मतलब जब, जब। while मतलब के दौरान। देखो, इफ का मतलब होता है अगर, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, टू का मतलब के द्वारा, के द्वारा। आफ्टर मतलब बाद में। बिफोर मतलब पहले। बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि। एज ए मतलब तो यदि, या यदि के परिणाम स्वरूप, ठीक है। अनलेस जब तक काम के लिए, अनटिल जब तक समय के लिए, व्हेन जब, व्हाइल के दौरान, ठीक है।
अगला क्या है, को रिलेटिव, क्या है ये, को और रिलेटिव, correlative conjunction, correlative conjunction used to combine two phrases or parts of the sentence which have equal importance within a sentence। दो अलग phrases या part जिनका अपने आप में क्या है, एक सेम वैल्यू है, क्या है, सेम वैल्यू है, इक्वल इंपॉर्टेंस है, उनको जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन। क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली मतलब न ही केवल, न ही, थोड़ा सा और अच्छा लिख देता हूं, हाँ, न ही केवल बल्कि भी, ठीक है, बल्कि भी, ठीक है, बल्कि भी, है ना, आइदर और, या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई एक, ठीक है, मतलब आइदर होगा मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, ठीक है, नाइदर नॉट, दोनों में से कोई नहीं, या फिर क्या, न तो यह न ही वह, ठीक है, ये किसका मतलब है, नाइदर नॉट, नाइदर मतलब, नाइदर नॉट का मतलब क्या, दोनों में से कोई नहीं, या न तो यह और ना ही वह, ना तो ये और ना ही वह। अगला देखो, वेदर और यदि या, ठीक है, रादर और देन यदि तो, यदि तो, ठीक है, या तो यह स्थिति या तो वह स्थिति। आओ जानते हैं इसको, देखते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब ना ही केवल बल्कि भी, ऑल, ठीक है, आइदर और, या तो ये या तो वो, या दोनों में से कोई एक, नाइदर नॉर मतलब दोनों में से कोई नहीं, और इसका एक और मतलब क्या होता है, ना तो यह ना तो वह, ठीक है, फिर यदि, वेदर और यदि या, ठीक है, रादर और, या तो यह स्थिति या तो वह स्थिति, इफ देन यदि तो, यदि तो, ठीक है। अगला देखते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ मुख्य आमतौर पे बोले जाने वाले कंजक्शन है, जोड़ने वाले संयोजक है। अब हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड या मोस्ट यूज्ड या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजक्शन, और उनके क्या करने वाले हैं हम, एक एक एग्जाम्पल, क्या करने वाले हैं, उनके एक एक एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर कंजक्शन जो अभी आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है, उनके सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, अलग अलग स्थिति, अलग अलग परिस्थिति में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और मैं अगर सब बताना चाहूंगा तो ये वीडियो ही कम से कम 20, 30, 40 घंटे की बन जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी आपको हर एक इंपॉर्टेंट कंजक्शन का एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको एक कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। उन कांटेक्ट नंबर पे कनेक्ट करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, उनसे पूछो कि भैया हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, कैसे मिलेगा, और जो भी प्रोसेस है वो पूरा करो। हमारे बहुत सारे फ्री और पेड स्टडी मटेरियल, फ्री और पेड बैचेस चलते हैं, उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो और जो मर्जी करो उसमें ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी एक और चीज जो आपको करनी है, क्या करनी है, डिस्क्रिप्शन में ही और कमेंट बॉक्स, पिन कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की क्या दिख जाएगी, आपको लिंक दिख जाएगी, ठीक है, ठीक, क्या दिख जाएगी, लिंक दिख जाएगी। उसको क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना, क्या करना है, उसको ज्वाइन कर लेना। उसके भी आपको डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन के अंदर, उसके भी आपको डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन के अंदर बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, वहां से आप इनके और सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और टीम से कॉन्टेक्ट कर लो, ठीक है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं।
हर एग्जाम्पल को मैं 2 बार बोलूंगा, आपको मेरे साथ उसको क्या करना है, रिपीट करना है, बोलना है, आपके मुंह से निकली हुई आवाज आपके कानों तक जानी चाहिए, तभी वो चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, तो पहला कंजक्शन हमारा कौन सा, पहला कंजक्शन हमारा और का मतलब क्या होता है, एंड। क्या बोलते हैं इसको, एंड। क्या बोलते हैं, एंड। ठीक है, मेरे साथ साथ दोहराइए। ठीक है, राजू और सीमा खेल रहे हैं, राजू और सीमा खेल रहे हैं, राजू एंड सीमा आर प्लेइंग, राजू और सीमा, राजू एंड सीमा आर प्लेइंग, राजू एंड सीमा आर प्लेइंग। तो और के लिए क्या आया, एंड। और के लिए क्या है, एंड। पर बोल लो या लेकिन बोल लो या आप किंतु परंतु बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल लो, बात यहाँ पे एक ही आ जाती है, और वो क्या है, पर को क्या बोलते हैं हम, बट। क्या बोलते हैं हम इसको, बट। क्या बोलते हैं, बट। ठीक है, अब जो बट है उसका एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है, लेकिन का एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है, उसका मतलब है सोनिया किताब पढ़ रही है पर वो बोर है। ठीक है, सोनिया इज रीडिंग अ बुक बट शी इज बोर्ड। सोनिया किताब पढ़ तो रही है लेकिन वो क्या है, बोर है, किंतु बोर है, परंतु बोर है। तो लेकिन बोलो, किंतु बोलो, परंतु बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, ये सब क्या है, बट के एग्जांपल है। तो एक एग्जांपल आपके सामने क्या है, सोनिया इज रीडिंग अ बुक बट शी इज बोर्ड, सोनिया इज रीडिंग अ बुक बट शी इज बोर्ड। देखो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है बट, पहले भी दो नामों को कनेक्ट करने का काम कर रहा था एंड। ठीक है, तो देखो कनेक्ट कर रहा है, कंजक्शन कनेक्ट कर रहा है। अगला देखो और मतलब या, तो क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, और। तुम चाय पी रहे हो या कॉफी, तुम चाय पी रहे हो या कॉफी, आर यू ड्रिंकिंग टी और कॉफी, आर यू ड्रिंकिंग टी और कॉफी। तो ये क्या है, यहाँ पे ऐसे कनेक्टर काम कर रहा है। अगला देखो क्योंकि, क्योंकि, हाँ ठीक है, अब पे फोर्थ क्योंकि, या फिर कारण स्वरूप, या कारण यह है कि, कारण यह है कि। ठीक है, देखो वह बर्फबारी में घर पर है क्योंकि वह ठंड से बहुत डरता है, वह बर्फबारी में घर पर है क्योंकि वह ठंड से बहुत डरता है। He is at home during the snowfall because he is afraid of the cold. He is at home during sunfall because, क्योंकि he is afraid of the cold, क्योंकि वह ठंड से डरता है। He is at home during the snowfall because he is very afraid of the cold. जब मतलब when, यहाँ पे when का मतलब कब नहीं है। ठीक है, when का मतलब कब WH वर्ड्स के अंदर आता है, यहाँ पे इसका मतलब कब नहीं है, इसका मतलब क्या, जब। ठीक है, मैं खाना खाता हूं जब मेरी माँ कहाँ होती है, घर पर होती है। मैं खाना खाता हूं जब मेरी माँ कहाँ होती है, घर पर होती है। आई ईट व्हेन माय मदर इज एट होम, आई ईट व्हेन माय मदर इज एट होम, आई ईट। मैं कब खाना खाता हूं, जब मेरी मम्मी कहाँ होती है, घर पे होती है। कहाँ होती है, घर पे होती है। उसका नाम अच्छा, जैसे कि मतलब लाइक, जैसे कि मतलब लाइक, या के समान, या फिर समान रूप से। उनका नाम संदीप जैसे कि मेरे दोस्त का है। ठीक है, उनका नाम संदीप जैसे कि मेरे दोस्त का है। His name is संदीप like my friend. His name is संदीप like my friend. बोलो मेरे साथ, रिपीट करो मेरे साथ, आपके मुंह से निकली आवाज आपके कानों तक जानी चाहिए। His name is संदीप like my friends. वह यह मान लेता है कि वह सब कुछ जानता है, की मतलब दैट, की मतलब दैट, वह यह मान लेता है कि वह सब कुछ जानता है। He believes that he knows everything. वह यह मान लेता है कि दैट मतलब कि he knows everything. He believes that he knows everything. ताकि मतलब so that, ठीक है, ताकि मतलब so that, मैं जल्दी खाना खा पाऊं ताकि मैं बस में समय पर पहुंच सकूं। आई खाऊंगा, आई विल, इसका मतलब क्या है, आई विल ईट क्विकली सो दैट आई कैन रीच द बस ऑन टाइम। आई विल ईट क्विकली सो दैट आई कैन रीच द बस ऑन टाइम। आई विल ईट क्विकली सो दैट आई कैन रीच द बस ऑन टाइम। जैसा कि,
अच्छा, जैसा कि का मतलब क्या होता है एस, जैसा कि का मतलब क्या होता है एस, जैसा कि सोनू बोला वैसा करो, जैसा कि सोनू बोला वैसा करो, डू इट एज सोनू सेड, जैसा सोनू ने बोला वैसा करो। अगला देखो, इसलिए, इसलिए वो क्या बोलते हैं देयर फोर, क्या बोलते हैं इसको देयर फोर, क्या बोलते हैं देयर फोर, क्या बोलते हैं देयर फोर। वह बहुत मेहनती है इसलिए उसका, इसलिए उसकी सफलता निश्चित है, ठीक है, वह बहुत मेहनती है इसलिए उसकी सफलता क्या है, निश्चित है। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग देयरफॉर हिज सक्सेस इज अश्योर्ड, ठीक है, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत हार्ड वर्किंग मेहनती है, देयरफॉर इसलिए हिज सक्सेस इज अश्योर्ड, पक्की है, निश्चित है, ठीक है, he is very hard working therefore his success is assured, ठीक है। अगला देखो, अगर, अगर वो क्या बोलते हैं if, अगर बोल दो, यदि बोल दो, बात एक ही है। अगर बारिश होती है, यदि बारिश होती है तो हम पिकनिक पर नहीं जा सकते हैं, यदि बारिश होती है तो हम पिकनिक पर नहीं जा सकते हैं। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी कांट गो ऑन अ पिकनिक, अगर बारिश होती है तो हम पिकनिक पे नहीं जा सकते। इफ इट रेन्स वी कांट गो ऑन अ पिकनिक, ठीक है। अगला देखो, इंसाफ यानी कि हाउएवर, ठीक है, ठीक है, या इसका मतलब होता है के बावजूद, क्या होता है इसका मतलब के बावजूद, या वह आया, इंसाफ हमने उसे नहीं बुलाया था, वह आया इसके बावजूद, इसके बावजूद, या बावजूद इसके की, ठीक है, इंसाफ कह लो या इसको बावजूद इसके की कह लो या इसके बावजूद कह लो, बात एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। उसको क्या बोलते हैं हम, हाउएवर, क्या बोलते हैं हाउएवर। वह आया इसके बावजूद हमने उसे नहीं बुलाया था, ही केम हाउएवर वी डिडंट इनवाइट हिम, वह आया हाउएवर, हालांकि, या हालांकि नहीं कहेंगे, इसके बावजूद या फिर बावजूद इसके कि हमने उसको नहीं बुलाया था। ही केम however, क्या बोलते हैं इसको however, क्या बोलते हैं however, he came however we didn't invite him, he came however we didn't या we did not invite him। अगला देखो, वह जैसे तैसे यहाँ पे पहुंच गया, जैसे तैसे somehow, क्या है somehow, क्या होता है जैसे तैसे somehow, जैसे तैसे somehow, जैसे तैसे somehow, वह जैसे तैसे यहाँ पर पहुंच गया। he somehow managed to reach here, वह जैसे तैसे यहाँ पे पहुंच गया। he somehow managed to reach here, he somehow managed to reach here। साथ ही वह खाना बना रही थी, साथ ही वह खाना, अच्छा ठीक है, ये हो गया however, somehow, somehow हो गया। अगला आता है साथ ही, साथ ही के लिए क्या आता है meanwhile, meanwhile, क्या है ये meanwhile, क्या है meanwhile, क्या है ये meanwhile, meanwhile, साथ ही वह खाना बना रही थी। meanwhile she was cooking, meanwhile she was cooking, meanwhile she was cooking, meanwhile she was cooking। बिना, बिना या फिर छोड़कर, बिना बोलो छोड़कर बोलो, बात एक ही है। मेरे बिना हम नहीं जा, वह नहीं जा सकता, मेरे बिना वह नहीं जा सकता। विदाउट मी, विदाउट मी ही कैन नॉट गो, इसको क्या बोलते हैं विद आउट, क्या बोलते हैं इसको विद आउट, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं विद आउट, क्या बोलते हैं विद आउट, विदाउट, विदाउट, क्या बोलते हैं विदाउट, विदाउट, बोलो विदाउट, विदाउट, मेरे बिना वह नहीं जा सकता। विदाउट मी ही कांट गो, विदाउट मी ही कांट गो, विदाउट मी ही कांट गो। वह वाला लड़का बहुत अच्छा है, वाला, वाला मतलब डेट, वाला मतलब डेट, वाला मतलब डेट, वाला मतलब डेट, ठीक है। वह वाला लड़का बहुत अच्छा है, डेट बॉय इज वेरी गुड, डेट बॉय इज वेरी गुड, डेट बॉय इज वेरी गुड। अगला देखो, चाहे, चाहे, चाहे क्या बोलते हैं हम वेदर, क्या बोलते हैं इसको वेदर, क्या बोलते हैं वेदर, क्या बोलते हैं वेदर। चाहे बारिश हो या धूप हम पिकनिक पर जाएंगे, चाहे बारिश हो या धूप हम पिकनिक पर जाएंगे। वेदर इट्स रेनिंग, कि चाहे बारिश हो और सनी धूप निकले, वी विल गो ऑन अ पिकनिक, हम तो पिकनिक पे क्या करेंगे जाएंगे। वेदर इट्स रेनिंग और सनी वी विल गो ऑन अ पिकनिक, वेदर इट्स रेनिंग और सनी वी विल गो ऑन अ
पिकनिक, वेदर इट्स रेनिंग और सनी वी विल गो ऑन अ पिकनिक। अगला देखो, कैसे, कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ, कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ या हाउ, ठीक है। वह कैसे कर लेता है मुझे हर बार हैरान कर देता है, वह कैसे कर लेता है मुझे हर बार हैरान कर लेता है। हाउ ही मैनेजेस टू डू इट सरप्राइजेस मी एवरी टाइम, हाउ ही मैनेजेस टू डू इट सरप्राइजेस मी एवरी टाइम। तब, तब मतलब देन, तब मतलब देन, क्या बोलते हैं इसको, देन, क्या बोलते हैं देन, क्या बोलते हैं देन। वह आया और तब हम खुश हो गए, वह आया और तब हम क्या हो गए, खुश आया, वह आया और तब, वह आया और तब हम क्या हो गए, खुश हो गए। ही केम एंड देन, वो आया उसके कारण, ठीक है, वह आया तब, ही केम एंड देन वी बिकेम हैप्पी, वह आया और फिर हम क्या हो गए, खुश हो गए। ही केम एंड देन वी बिकेम हैप्पी। उसके बावजूद, उसके बावजूद को क्या बोलते हैं, नेवर द लेस, क्या बोलते हैं उसको, नेवर द लेस, नेवर द लेस, क्या बोलते हैं, नेवर द लेस। वह उसके बावजूद काम पूरा किया, वह उसके बावजूद काम पूरा किया, या उसके बावजूद उसने, ये सही हो जाएगा, उसके बावजूद उसने काम पूरा किया, ठीक है, यहाँ पे उसको डालो, ठीक है, उसके बावजूद उसने काम पूरा कर दिया। नेवरदलेस ही कंप्लीटेड द वर्क, नेवरदलेस ही कंप्लीटेड द वर्क, नेवरदलेस ही कंप्लीटेड द वर्क, नेवरदलेस ही कंप्लीटेड द वर्क। अगला देखो, तुम उसके साथ जितना प्यार, तुम उसके साथ जितना प्यार करते हो मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूं। तो जितना उतना, ठीक है, ये क्या है, जितना उतना, ठीक है, जितना उतना, ठीक है, जितना उतना, जितने उतने को हम क्या बोलते हैं, जितना और उतना, ठीक है, जितना उतना, उसको क्या बोलते हैं, एज मच एज, क्या बोलते हैं हम, एज मच एज, एज मच एज, एज मच एज, एज मच एज। तुम उसके साथ जितना प्यार करते हो मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूं। एज मच एज यू लव हर आई लव हर द सेम, बोलते ना बच्चे अपनी मम्मी के लिए कि भैया भाई जितना तू मम्मी से प्यार करता है उतना मैं भी करता हूं, तो उसके लिए आ गया, ठीक है। एज मच एज यू लव हर आई लव हर द सेम, एज मच एज यू लव हर आई लव हर द सेम। अगला देखो, जब तक समय के लिए जब बात आ जाए, ठीक है, जब तक समय के लिए क्या है वो अंटिल, वह खेलता रहा जब तक सूरज अंधेरे में नहीं गया। He kept playing until the sun went down. He kept playing until the sun went down. He kept playing until the sun went down. बोलो मेरे साथ, बोला करो, ठीक है। हर सेंटेंस को मैं दो बार रिपीट करता हूँ, पहली बार सुन लिया करो, दूसरी बार उसको रिपीट किया करो, अपने मुंह की आवाज अपने कानों तक जाने दिया करो। वह गाना गा रहा था और उसके साथ साथ क्या कर रहा था, नृत्य कर रहा था, नाच रहा था, ठीक है। साथ साथ के लिए क्या आता है, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, क्या है ये, साइमल्टेनियसली, क्या है ये, साइमल्टेनियसली, क्या है ये, साइमल्टेनियसली। वह गाना गा रहा था और साथ साथ क्या कर रहा था, नृत्य कर रहा था। ही वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग साइमल्टेनियसली, ही वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग साइमल्टेनियसली, क्या है ये, साइमल्टेनियसली, 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 क्या है ये, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली, 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 बोलो मेरे साथ, साइमल्टेनियसली, 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 ठीक है। अगला है हाउ एवर, हाउ एवर, क्या है, हाउ एवर मतलब किंतु, ठीक है, किंतु। वह बड़ा आलसी है किंतु उसके अच्छे दिन आएंगे, वह बड़ा आलसी है किंतु उसके अच्छे दिन आएंगे। ही इज क्वाइट लेजी हाउएवर हिज गुड डेज विल कम, ही इज क्वाइट लेजी हाउएवर हिज गुड डेज विल कम, ही इज क्वाइट लेजी हाउएवर हिज गुड डेज विल कम। जैसे, जैसे का मतलब क्या होता है, लाइक, क्या होता है जैसे का मतलब, लाइक, क्या, लाइक, लाइक, लाइक। वह जैसे कोई पानी पी रहा था, वह को और अच्छा अगर बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, वह ऐसे
वह ऐसे पानी पी रहा था जैसे कोई प्यासा हो। कभी कभी होता है ना, बहुत प्यास लगती है, बहुत प्यास के बाद एकदम से अपन सब कुछ पी जाते हैं, ठीक है, जितना मिलता है उतना पी जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ये थोड़ा और अच्छा है सेंटेंस। इसकी इंग्लिश आपके सामने लिखी हुई है। वह ऐसा पानी पी रहा था जैसे कोई प्यासा हो। He was drinking water like someone very thirsty. He was drinking water like someone very thirsty. प्यासा, thirsty. He was drinking water like someone very thirsty. जैसे मान लो किसी को प्यास लगी, मान लो अगर एग्जांपल के लिए, इस एग्जांपल के लिए स्पेशल में पानी पी रहा हूं, ठीक है, प्यास लगी तो कोई अगर मान लो बिल्कुल पी जाए एक साथ, तो प्यासे की तरह पी रहे, हालांकि मुझे तो प्यास नहीं लगी थी, एग्जांपल आया, मौका मिला, मौके पर चौका मार लिया, पानी पी लिया ठीक है। चूंकि, चूंकि मतलब सिंस, चूंकि मतलब सिंस, चूंकि मतलब सिंस, सिंस, ठीक है, सिंस। वह नहीं आएगा क्योंकि उसको बीमारी हो गई है, वह नहीं आएगा क्योंकि उसको बीमारी हो गई है। He won't come since he is fallen ill. He won't, या won't का मतलब क्या है यहाँ पे, will not. He will not come since he is, यहाँ पे ये है he is. He is fallen ill, वो क्या हो गया, बीमार पड़ गया, ठीक है। He won't come since he is fallen ill. अगला देखो, so मतलब इजली, ठीक है, so इसलिए, ठीक है, मैं थक गया हूं इसलिए मैं सो रहा हूं। आई एम वेरी टायर्ड सो आई एम स्लीपिंग। आई एम वेरी टायर्ड सो आई एम स्लीपिंग। आई एम वेरी टायर्ड सो आई एम स्लीपिंग। तुम किस प्रकार से यह काम कर रहे हो, किस प्रकार से मतलब इन वॉट वे, इन वॉट वे, इन वॉट वे, इन वॉट वे कैन यू डू दिस वर्क। तुम किस प्रकार से ये काम कर सकते हो, इन वॉट वे कैन यू डू दिस वर्क, ठीक है, कैन आगे सकते हो, पढ़ा था ना अपना मॉडल, ये एक मॉडल है, इसके बाद आएंगे आपके मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स आएंगे, आप उसको पढ़ोगे समझोगे, चीज समझ में आएगी, ठीक है। इन वॉट वे कैन यू डू दिस वर्क, इन वॉट वे कैन यू डू दिस वर्क। अगला देखो, इस बार मतलब दिस टाइम, दिस टाइम, दिस टाइम, इस बार हम अच्छे मार्ग से जाएंगे, इस बार हम अच्छे मार्ग से जाएंगे। दिस टाइम वी विल गो बाय द राइट रूट, तो क्या बोलते हैं, रूट, रूट मतलब रास्ता या मार्ग, ठीक है। दिस टाइम वी विल गो विद द राइट रूट, दिस टाइम वी विल गो बाय द राइट रूट। कैसे भी, कैसे भी को क्या बोलते हैं, एनी, एनी हाउ, क्या बोलते हैं, एनी हाउ, क्या बोलते हैं, एनी हाउ, क्या बोलते हैं, एनी हाउ। मुझे बस काम हो जाना चाहिए कैसे भी हो, ठीक है, काम हो जाना चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए भाई, भले वो कैसे भी हो, तो कैसे भी के लिए क्या आएगा, एनी हाउ। I just want the work to be done anyhow. I just want the work to be done anyhow. I just want the work to be done anyhow. I just want the work to be done anyhow. कितनी ही देर में, कितनी ही देर में, as soon as, या इतनी ही देर में, इसको कह दो, या इतने में ही, इतने में ही किसके लिए आ रही है, समय के लिए, किसके लिए, समय के लिए, टाइम, ठीक है, समय, टाइम। मैं घर पहुंचता हूं तो मम्मी इतनी, कितनी ही देर में मेरी पसंदीदा, कितनी ही बोल लो या इतनी ही बोल लो, बात एक ही है, ठीक है, इतनी देर में मेरी मन पसंदीदा खाना बनाती है। As soon I reach home, mom prepares my favorite meal. As soon as, इतनी देर में घर पहुंचता हूं, I reach home, मॉम यानी कि माता जी, मेरी माँ, प्रिपेयर पकाती है, क्या बनाती है, माय फेवरेट मील, मेरे लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाती है, ठीक है। एज सून एज आई रीच होम, मॉम प्रिपेयर्स माय फेवरेट मील। एज सून एज आई रीच होम, माय मॉम प्रिपेयर्स माय फेवरेट मील। इसके बाद यानी कि आफ्टर वर्ड, क्या है ये, आफ्टर वर्ड। मैंने खाना खाया और इसके बाद अपने दोस्तों के साथ कहां गया, बाहर गया। मैंने खाना खाया और इसके बाद अपने दोस्तों के साथ कहां गया, बाहर गया। आई हैड माई मील एंड आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड मतलब इसके बाद, आफ्टर वर्ड आई वेंट आउट विथ माई फ्रेंड्स।
I had my meal and afterward I went out with my friends. I had my meal and afterwards I went out with my friends. किसी भी हालत में, किसी भी हालत में मतलब in any case, in any case, in any case, किसी भी हालत में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. In any case I will stay with you. हम बोलते हैं अपने पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं, हम हमारे भाई बहनों को बोलते हैं कि भाई किसी भी हालत में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. तो उसी के लिए आ रहा है किसी भी हालत में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. इन एनी केस आई विल स्टे विद यू. क्योंकि, क्योंकि का मतलब क्या था? बिकॉज, बिकॉज मैं यह गाना गा रहा हूं क्योंकि मुझे सुनना पसंद है. मैं यह गाना गा रहा हूं क्योंकि मुझे सुनना क्या है? पसंद है. आई एम सिंगिंग दिस सॉन्ग बिकॉज आई लाइक टू सिंग. आई एम सिंगिंग दिस सॉन्ग बिकॉज आई लाइक टू सिंग. इसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट, ठीक है, वह बहुत मेहनती है, इसके परिणाम स्वरूप उसका सफलता पक्की है. वह बहुत क्या है? मेहनती है. इसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, क्या? एज अ रिजल्ट या रिजल्ट भी बोलते हैं, रिजल्ट सही नहीं होता, रिजल्ट ज्यादा सही होता है, ठीक है. वह बहुत मेहनती है, इसके परिणाम स्वरूप उसकी सफलता पक्की है. ही इज वेरी हार्ड वर्किंग. एज अ रिजल्ट ही हिज सक्सेस इज गारंटेड. ही इज वेरी हार्ड वर्किंग. एज अ रिजल्ट हिज सक्सेस इज गारंटीड. कैसे भी मैं तुम्हें समझाऊं, तुम मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ खेलोगे. कैसे भी मतलब नो मैटर हाउ, नो मैटर हाउ, नो मैटर हाउ, नो मैटर हाउ, ठीक है. क्या हो गया ये? हाँ, नो मैटर हाउ, ठीक है. ये पूरा सी के अंदर जाएगा. नो मैटर हाउ, ठीक है. नो मैटर हाउ. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, no matter how I explain it to you, you will play with the kids. No matter how I will explain it to you, you will play with the kids. जैसा कि, जैसा कि मतलब एज, जैसा कि मतलब एज, जैसा कि सोनू बोला वैसा करो. डू इट एज सोनू सेड, डू इट एज सोनू सेड. तब, तब मतलब देन, तब मतलब देन. तब मतलब देन, और जब मतलब व्हेन, ठीक है. तब मतलब देन और तब मतलब व्हेन, ठीक है. देखो, तब वह जाग गया जब बिल्ली, जब बिल नहीं, ठीक है, जब, जब बिल्ली चूहे, चूहे के पीछे दौड़ रही थी. वह जाग गया जब बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही थी. Then he woke up when the cat was chasing the mouse. Then, ठीक है, तब वह जाग गया when, जब the cat was chasing the mouse, जो बिल्ली है वो चूहे के पीछे दौड़ रही थी. Then he woke up when the cat was chasing the mouse. इसके बावजूद, इसके बावजूद के लिए क्या आता है? Despite of, despite that, despite of या despite that, क्या बोलते हैं इसको? Despite, 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 despite. इसके बावजूद वह अपने लक्ष्य पूरा किया, ठीक है. Despite that he achieved his goal. Despite that he achieved his goal. वापस, वापस मतलब बैक, वापस मतलब क्या होता है? बैक. मैं जाना चाहता हूं लेकिन वापस आना होगा. I want to go but I have to come back. I want to go but I have to come back. इससे पहले, इससे पहले यानी बिफोर, इससे पहले मतलब बिफोर, इससे पहले कि तुम नाश्ता करो अपने काम को पूरा करो. बिफोर यू हैव ब्रेकफास्ट फिनिश योर वर्क. बिफोर यू हैव ब्रेकफास्ट फिनिश योर वर्क. तथापि इसको बोलते हैं नेवरदलेस. बोलते हैं इसको नेवरदलेस. क्या बोलते हैं इसको? नेवरदलेस. क्या बोलते हैं? नेवरदलेस. वह बारिश के बावजूद पार्टी में जा रहा है तथापि बिना छाते के नहीं. वह बारिश के बावजूद पार्टी में जा रहा है तथापि, ठीक है, नेवरदलेस, ठीक है, तथापि छाते के बिना नहीं, ठीक है.
he is going to the party despite the rain, he is going to the party despite the rain, nevertheless without an umbrella, ठीक है, तथापि, ठीक है, पार्टी में जा रहा है लेकिन अम्ब्रेला लेके जा रहा है, छाता लेके जा रहा है, ठीक है, he is going to the party despite the rain, nevertheless without an umbrella. अगर देखो आपस में मतलब अमंग, आपस में मतलब अमंग, वे आपस में मिलकर परियों की कहानियां सुनते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, अमंग, अमंग, ठीक है, अमंग, ऐसे लिख दो भाई, बात एक ही है। वे आपस में मिलकर परियों की कहानियां सुनते हैं, दे शेयर फेरी टेल्स, परियों की कहानियां फेरी टेल्स अमंग देमसेल्व्स, दे शेयर फेरी टेल्स अमंग देमसेल्व्स, they share fairy tales among themselves, they share fairy tales among themselves। वास्तव में इसको क्या बोलता है, एक्चुअली, एक्चुअली या एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली बोलो, एक्चुअली बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैंने वास्तव में तुम्हें यह संदेश भेजा था, आई एक्चुअली सेंट यू दिस मैसेज, आई एक्चुअली सेंट यू दिस मैसेज, आई एक्चुअली सेंट यू दिस मैसेज, आई एक्चुअली सेंट यू दिस मैसेज। बाद में मतलब लेटर, बाद में मतलब लेटर, मैं बाद में तुम्हारे पास आऊंगा, मैं बाद में तुम्हारे पास आऊंगा, आई विल कम टू यू, आई विल कम टू योर प्लेस लेटर, आई विल कम टू योर प्लेस लेटर, मैं बाद में तुम्हारे पास आऊंगा, आई विल कम टू योर प्लेस लेटर, ठीक है, लेटर, लेटर। उसका अर्थ है वो क्या बोलते हैं, दैट मीन्स, उसका अर्थ है कि वह सहमत नहीं है, उसका अर्थ है कि वह क्या नहीं है, सहमत नहीं है, उसका अर्थ क्या है कि वह सहमत नहीं है, दैट मीन्स ही इज नॉट इन अग्रीमेंट, दैट मीन्स ही इज नॉट इन अग्रीमेंट, दैट मीन्स ही इज नॉट इन अग्रीमेंट। इसके अलावा बिसाइड्स, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया, बिसाइड्स दैट, ठीक है, बिसाइड्स दैट he did nothing, besides that he did nothing, besides that he did nothing। बिना मतलब विदाउट, बिना मतलब विदाउट, ठीक है, बिना अपने दोस्तों के वह खुश नहीं हो सकता, बिना अपने दोस्तों के वह खुश नहीं हो सकता, विदाउट हिज फ्रेंड्स he can't be happy, without his friends he can't be happy, without his friends he can't be happy। उसके बदले, इंस्टेड, इंस्टेड क्या है ये, इंस्टेड, मैंने चॉकलेट उसके बदले करी, आई बॉट चॉकलेट इंस्टेड ऑफ हिम, आई बॉट चॉकलेट इंस्टेड ऑफ हिम, आई बॉट चॉकलेट इंस्टेड ऑफ हिम। अगला देखो, केवल मतलब ओनली, केवल मतलब ओनली, क्या है ये, ओनली, ठीक है, केवल आपकी मेहनत सफलता की कुंजी है, ओनली योर हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, ओनली योर हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से टॉप 50 हमने क्या किए, कंजंक्शंस पूरे किए, हमने क्या किए, टॉप 50 कंजंक्शंस को हमने देखा, समझा कि कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उनको हमने किया। अब इनको आपको और चाहिए एग्जांपल तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको क्या मिल जाएंगे, आपको कांटेक्ट नंबर मिलेंगे, कांटेक्ट करो टीम से, वो आपको दे देंगे स्टडी मटेरियल। दूसरी चीज, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहां पे भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। अब आज का हमारा सेकंड टॉपिक है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच का एक और टॉपिक है, ठीक है, 8th टॉपिक है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का, वो क्या है भैया, इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है ये, इंटरजेक्शन क्या है, क्या है, इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस, ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का आज का टॉपिक है, ठीक है। आओ देखते हैं क्या है। इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच टू यूज कन्वे, हाँ, तो भैया फीलिंग और इमोशन, कि भैया जो फीलिंग है और जो इमोशन होते हैं, जो फीलिंग होती है और जो इमोशन होते हैं, उसको प्रकट करने के लिए, ठीक है, उसको प्रकट करने के लिए, उसको कन्वे करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फीलिंग या इमोशंस को कन्वे करने के लिए, प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं,
इंटरजेक्शन क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन, ठीक है। ज्यादातर कहां आते हैं ये? किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं। कहां आते हैं? किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं। और एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक, जो कि हमारा आगे टॉपिक आने वाला है, विस्मयादि बोधक, ठीक है। विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आते हैं हमारे, क्या आते हैं? ये मोस्टली यूज में होते हैं, ठीक है। अब ये तो थी इसकी जस्ट एक डेफिनेशन। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं, चीजें और डिटेल में हमें समझ में आएगी, ठीक है। एन इंटरजेक्शन, देखो ऑक्सफोर्ड की लर्नर डिक्शनरी क्या कहती है? अ शॉर्ट साउंड, एक छोटी ध्वनि, एक छोटी ध्वनि, वर्ड या कोई एक शब्द, या कोई एक शब्द या फिर फ्रेज, वाक्यांश, स्पोकन सडनली, जो कि अचानक से, एकदम अचानक से बोला जाता है, अचानक से मुंह से निकल जाता है, जो कि क्या प्रकट करता है? एक इमोशन, एक भाव को प्रकट करता है। एक इमोशन, एक भाव को प्रकट करता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन, अ शॉर्ट सडन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, ठीक है। कि वे सडनली आने वाले एक्सप्रेशन जो कि इमोशन को प्रकट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरजेक्शन। अ वर्ड ऑफ फ्रेज यूज्ड इन एक्सक्लेमेशन, कि भैया विस्मय, विस्मय प्रकट करने वाले, ठीक है, विस्मय प्रकट करने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? शब्द या वाक्यांश क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन, ठीक है। अगला देखो, अ वर्ड ऑफ फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक बहुत तीव्र भाव को प्रकट करने के लिए, जैसे कि आश्चर्य है या फिर गुस्सा या जैसे खुशी, उसको प्रकट करने के लिए जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। और क्या है? फीलिंग्स टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये सभी बात एक ही है, ठीक है। अब एग्जांपल से देखते हैं और चीजें समझ में आएगी, समझ हम इसको सीखेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल है जैसे आपके सामने, हुर्रे, क्या है इसका मतलब? हुर्रे, क्या है ये? हुर्रे, ये क्या है? आउच, ये क्या है? आउच, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम यूज भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हम डेली यूज में लेके भी आते हैं। वाओ, ओ माय गॉड, ओ एम जी, ओ एम जी बोलते हैं ना, वो, ठीक है। देखो, हुर्रे वी वॉन द मैच, मैच जीतने के बाद एकदम से खुशी होती है ना, एकदम से, मान लो लास्ट बॉल हुई मैच की और रन आउट हुआ या मान लो कुछ भी हुआ, मैच का निर्णय निकल गया कि हम जीत गए, तो बोलते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच, तो ये उसी के लिए आया है, ठीक है। फिर आता है आउच दैट रियली हर्ट बैडली, कभी हम चलते चलते एकदम से ठोकर लग जाती है, ठीक है, कुछ भिड़ जाता है, लग जाती है, तो बोलते हैं आउच, आ लग गई, हुई माँ, ठीक है, हुई माँ मैं तो टूट के बिखर गई, ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा? आउच, ठीक है, आउच दैट रियली हर्ट बैडली। फिर आता है वाओ दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस इंडीड, कहते हैं वाह यार क्या लग रही है, वाह एकदम जगह बढ़िया शानदार, तो आ गया वाओ। फिर आता है ओ माय गॉड, हे भगवान, हे ईश्वर, ठीक है, हे भगवान, हे ईश्वर, ओ माय गॉड दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, वो बिल्कुल आश्चर्यास्पद था। ओ दैट गाय इज अनबिलीवेबली यूज, ओ भाई वो जो आदमी है ना वो बहुत ही ज्यादा, विश्वास से भी ज्यादा क्या है? ऊंचा है या लंबा है या बड़ा है। अब देखो कुछ डेली यूज में आने वाले इंटरजेक्शन के एग्जांपल दे रहा हूं, फिर बता रहा हूं, यहाँ पे मैंने कुछ ही इंटरजेक्शन लिए हैं, उनके एक एक एग्जांपल दिए हैं। ज्यादा एग्जांपल के लिए आपको क्या करना है? स्टडी मटेरियल के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, या फिर कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर दिया है टीम का, उनसे कांटेक्ट कीजिए और बात कीजिए, ठीक है। आओ देखते हैं एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है, एग्जांपल के साथ समझते, एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। हाँ, अलास, क्या बोलते हैं उसको? अलास, ठीक है, ये क्या है? अलास, क्या है ये? अलास, ठीक है। कौन से कलर में ज्यादा अच्छा लगेगा देखते हैं, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कौन सा कलर में ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं किस में ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अलग अलग कलर में यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ, फिर जो अच्छा लगेगा उसको हम कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से ब्लू कलर ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो ब्लू को चूज करते हैं हम। हाँ, पहले मैं लिख लेता हूँ कि इसको बोलते क्या है, ठीक है। अलास, और डियर, ठीक है। आओ देखते हैं, समझते हैं। देखो,
अलास मतलब टू एक्सप्रेस सडन सैडनेस और पिटी। सैडनेस मतलब दुख, जो दुख होता है, ठीक है, या पीड़ा होती है, या किसी के ऊपर अपन को एकदम से दया आ जाती है, या खुद के ऊपर जो हमें दया आ जाती है, उसको प्रकट करने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिस शब्द के द्वारा उस इमोशन को प्रकट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अलास। जैसे कि अलास दैट वाज सो अनफॉर्चुनेट, कि अलास दैट वाज सो अनफॉर्चुनेट, कि भैया ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण था। अलास, या कहते कोई बुरी चीज हो जाती है, कोई दुखद घटना हो जाती है, तब हम इसका यूज करते हैं। कोई बुरी चीज हो जाती है, मान लो कोई गिर गया, या कोई एक्सपायर हो गया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अलास दैट वाज सो अनफॉर्चुनेट। तो ये अलास जो है वो किसको प्रकट करता है? सैडनेस और पिटी, दुख और पीड़ा को प्रकट करने के लिए काम में लाता है। फिर आता है एच, टू एक्सप्रेस रियलाइजेशन और सरप्राइज, कि भैया कोई एकदम से आपको चीज रियलाइज होती है, किसी के बारे में आपको एकदम से कुछ पता चलता है, ठीक है, या फिर आपको कुछ आश्चर्य आपको प्रकट करना है, ठीक है, कोई नई चीज आपको रियलाइज हुई या आपको कुछ आश्चर्य हुआ, उसको प्रकट करने वाले शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? जैसे कि द मैजिक, जैसे कि ये रहा, द मैजिक शो एट द एंड वाज टोटल सरप्राइज, कि भैया जादू का जो खेल था उसके एंड में जो भी वो बिल्कुल क्या था? सरप्राइज था। तो क्या हुआ? ये सरप्राइज वाले इमोशन हो गया, सरप्राइज वाले इमोशन की बात होगी, तो ये आ गया। अब देखो फिर आता है ई, क्या है? ई या टू इंक्वायर और आस्क फॉर समथिंग टू बी रिपीटेड, ठीक है, ये रहा, आई डिडंट क्वाइट गेट इट, कैन यू प्लीज रिपीट। वो बोलते ना यार समझ में नहीं आया, ओ ऐसे बोलते ना, आपको भी मान लो मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, तो अभी तो यूट्यूब पे तो क्या कर सकते हो आप, पीछे जाके देख सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो। ऑफलाइन क्लास में आप क्या बोलोगे? सर समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट करोगे क्या? ठीक है, तो उस इमोशन को, ठीक है, कि भैया मैं घबराते हुए किसी चीज को दोहराने के लिए कह रहा हूं, घबराते हुए किसी चीज को दोहराने के लिए कह रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो उस इमोशन को प्रकट करने के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? ई। किसका इस्तेमाल करते हैं? ई। ये राज का एग्जाम्पल। फिर आता है टू एक्सप्रेस पिटी और सरप्राइज, ठीक है, डियर। मान लो कोई आपका प्रिय है बट उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, कोई आपका प्रिय है उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ और उसके ऊपर आपको क्या आ गई? दया आई, ठीक है, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका आपको आश्चर्य हुआ, ठीक है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका आपको क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? आपको आश्चर्य हुआ। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? डियर, ठीक है, डियर कर लो, ठीक है, या फिर जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है ओ डियर, ठीक है, डियर कर लो या ओ डियर कर लो, बात एक ही है, ठीक है, डियर कर लो या ओ डियर कर लो, बात एक ही है, डियर कर लो या ओ डियर कर लो, बात एक ही है, ठीक है। देखो, ओ डियर आई फील रियली बैड फॉर व्हाट हैपेंड टू यू। ओ डियर आई फेल रियली बैड फॉर व्हाट हैपेंड टू यू, कि भाई तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत ही दुखद महसूस करता हूं, या मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ है, मेरी संपत्ति तुम्हारे साथ है। हे, देखो, हे, हुर्रे, ओ, और आउच। देखो देखो, देखते हैं, समझते हैं। हाँ, हे टू एक्सप्रेस सरप्राइज और टू कॉल अटेंशन, भैया अपन से छोटी एज के लोगों को बुलाने के लिए अटेंशन गिरफ्त कर, बोलो हे ओ भाई, ओ आदमी, ये ओ, ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं, तो उसका इंग्लिश क्या होता है? हे। किसको? जो आपकी एज से छोटा है या जो आपसे ओहदे में छोटा है, उसी को बुलाने के लिए आप इसका हे का यूज करोगे, या फिर सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए, आश्चर्य प्रकट करने के लिए आप हे का यूज करोगे। हे लुक आउट फॉर द कार, हे कार देखो, कहते ना ओ भाई कार देखो भाई, कार लग जाएगी, ओ भाई दिख जाए, ओ भाई गाड़ी देख, ओ भाई ऐसे कर ले, ओ भाई वैसे कर ले, तो उसके लिए होता है हे। फिर हुर्रे एक्सप्रेस जो है खुशी प्रकट करने के लिए, किसके लिए? खुशी प्रकट करने के लिए। हुर्रे वी फाइनली क्लियर द टेस्ट, हुर्रे हमने आखिरकार एग्जाम दे दिया, हम आखिरकार पास हो गए, हमने आखिरकार टेस्ट को क्लियर कर लिया। कहता ओ टू एक्सप्रेस पेन, भैया दर्द या दुख या पीड़ा प्रकट करने के लिए, या दुख में आश्चर्य प्रकट करने के लिए, दुख दर्द या पीड़ा प्रकट करने के लिए, या दुख में
आश्चर्य को प्रकट करने के लिए ओ का यूज करते हैं। ओ आई हैव अ रियली बैड हेडेक, कि ओ मुझे क्या है, बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। ओ आई हैव अ रियली बैड हेडेक, इसको क्या बोलते हैं, हेड एक। हेड एक मतलब सर दर्द। फिर आता है आउच। आउच मतलब मैंने बताया टू एक्सप्रेस पेन, एकदम से कहीं लग जाता है, भिड़ जाते हैं, चलते चलते कहीं पे कुछ लग जाती है, ठीक है, तो उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस कष्ट को प्रकट करने के लिए जो शब्द यूज होता है वो क्या होता है, आउच। क्या होता है, आउच। आउच यू स्टेप्ड ऑन माय टोज। कभी कभी होता है ना, कोई अपने पाँव पे पाँव रख लेता है तो कहता है अरे यार आउच, तुमने मेरे पाँव के ऊपर पाँव रख दिया, ठीक है। आउच यू स्टेप्ड ऑन माय टोज, आउच यू स्टेप्ड ऑन माय टोज। फिर देखो, फिर क्या है हमारा, फ्यू या पी यू, फ्यू, ठीक है, फ्यू, ठीक है। अगला देखो, हम्म वेल, वाओ, यीपी, यीपी, ठीक है। टू एक्सप्रेस रिलीफ, ठीक है, एग्जॉशन एंड डिस्गस्ट, कि भाई हम किसी चीज से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, या कोई डिस्गस्ट यानी कि हमको अप्रिय चीज, या फिर कभी कभी रिलीफ यानी कि आराम प्रकट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम क्या, फ्यू। क्या, फ्यू। फ्यू दैट वाज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग प्रेजेंटेशन। कभी कभी होता है ना, बहुत लंबी वीडियो देख ली, मान लो कोई 5, 6, 10 घंटे की आपने वीडियो देख ली, 1-2 घंटे की वीडियो तो छोटी होती है, वो तो कोई भी देख लेगा, आराम से कर लेते। 5-6 घंटे 10 घंटे की लगातार अगर आप वीडियो देखते हो तो फाइनली वीडियो खत्म हुई, इतनी लंबी मीटिंग थी, कहते ना ऐसे, तो वो इमोशन जो प्रकट करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्यू। फ्यू दैट वाज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग प्रेजेंटेशन। फ्यू, ये वो तो बहुत ही बड़ी प्रेजेंटेशन थी। फिर या या देखो क्या होता है, या ठीक है, या या इस साउंड को यानी कि एक्सप्रेस हेजिटेशन, हिचकिचाहट, क्या, कि भैया हम कोई चीज हिचकिचाते हुए, हेजिटेशन के साथ हिचकिचाहट रूप में पूछते तो उसको उस इमोशन को किससे दिखाते हैं, यूएच, यहां से, ठीक है। आई डोंट थिंक आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, कहते ना, मुझे नहीं लगता मैं इसका भागीदार बनना चाहूंगा, मैं इसका पार्ट बनना चाहूंगा। फिर आता है वेल। वेल मतलब टू इंट्रोड्यूस अ रिमार्क, कि भैया कोई बोलते हैं अच्छा, अच्छा सुनो, अच्छा तो ऐसा है, अच्छा, ठीक है, तो उसके लिए आता है वेल, ठीक है। वेल व्हाट यू जस्ट डिड वाज वंडरफुल, अच्छा, या फिर बढ़िया, या फिर बढ़िया, क्या हो गया भैया, बढ़िया, ठीक है, क्या है, बढ़िया, ठीक है, क्या, हाँ, ठीक है, तो बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। वाओ, वाओ टू एक्सप्रेस योर एडमिरेशन, एडमिरेशन फॉर समथिंग, ठीक है। वाओ योर बाइक इज अमेजिंग, कभी कभी बोलते हैं ना यार, वाह यार क्या चीज है यार, वाह यार तू क्या चीज लेके आया, वाह, बोलते ना, वाह भाई शानदार, भाई एक नंबर, भाई एक नंबर लग रहा हो, वाह यार हाउ यू आर लुकिंग, वाह हाउ इज योर बाइक, ठीक है। तो उसको प्रकट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वाव का, ठीक है, वाव का। फिर देख लो, ओके, देखो, yippee हम बोलते हैं जैसे yippee, खुशी प्रकट करने के लिए, ठीक है, जॉय, टू एक्सप्रेस जॉय, खुशी प्रकट करने के लिए जो हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, yippee, टू एक्सप्रेस जॉय। yippee टुमारो इज अ हेल्दी डे, कहते हैं ना, वाह yippee कल छुट्टी है, मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा yippee, ठीक है, क्या हो गया, yippee, ठीक है, क्या हो गया ये yippee। अगला देखते हैं, ठीक है। तो अब जो बात है वो ये बात है, हाँ, कब और कैसे इस्तेमाल करें वो डिपेंड करता है किस पे, सिचुएशन पे, ठीक है, स्थिति की सार्थकता को
समझ के हमें इसका इस्तेमाल करना है। और एग्जांपल्स आपको स्टडी मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, वहां पे आप देखोगे तो आपको और चीजें मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और भी एग्जांपल मिलेंगे तो आपको जब उनको पढ़ोगे तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो जब एक कोई छोटा सा इंटरजेक्शन होता है जो कि एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, बिगिनिंग में आता है, तो उसके बाद क्या लगता है, कॉमा। क्या लगता है, कॉमा। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे कि एग्जांपल देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो छोटा सा था, कॉमा लग गया, छोटा सा था, कॉमा लग गया। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, एक इंटरजेक्शन, when a interjection forms a sentence by itself, the interjection can be followed by full stop, question mark और exclamation। कि भैया कौन कौन से लगेंगे इसके साथ, एक्सप्लेनेशन मार्क। ठीक है, कौन कौन से लग सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से लगेंगे भैया, कॉमे की बात हो रही है, ये हो गया एक्सप्लेनेशन मार्क, ये हो गया फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ रूल्स है जो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है कंजक्शन और इंटरजेक्शन का। इसके बाद कुछ और पार्ट आते हैं, जैसे कि इसके बाद आपका डिटर्मिनर्स वाला चैप्टर आएगा, फिर आपका आएगा मॉडल्स वाला। शायद मॉडल्स पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, वो हम अरेंज कर लेंगे। आपको सारी वीडियोस डे वाइज देखनी है कि कौन से डे पे कौन सी वीडियो हो रही है, उस हिसाब से आपको देखना है। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी है, फटाफट से इंग्लिश विद अनिल बुल चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्या कर दो, हिट कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। हिट नहीं करोगे बेल आइकन को, सब्सक्राइब नहीं करोगे, नोटिफिकेशन नहीं आएगी, नुकसान हो जाएगा। आपका नुकसान ना हो, आपका फायदा हो, उसके लिए आपको क्या करना है, अभी के अभी आपको हमें सब्सक्राइब करना है, ये भी फ्री है। साथ ही साथ फॉलो करना भी बिल्कुल क्या है, फ्री है। इंस्टाग्राम पे जाओ, इंग्लिश विद अनिल बुल चंदानी को आप ढूंढो और हमें क्या करो, फॉलो करो, या फिर इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, फॉलो करो। छोटे छोटे क्लिप्स कंटेंट हम आप पे डालते हैं, जिसके थ्रू 60 सेकेंड्स की वीडियोस के थ्रू हम आपको क्या सिखाते हैं, इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश हम आपको सिखाते हैं, इंग्लिश की नॉलेज आपकी बढ़ाते हैं। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो मेरे वीरों, मेरे वीरांगनाओं। कीप लिसनिंग, कीप रीडिंग, कीप राइटिंग एंड कीप स्पीकिंग, और रिप्लेसमेंट करते जाओ। मेरी शुभकामना आपके साथ है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज योर कोच अनिल बुल चंदानी साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।